नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल मिस्टर फार्मर में। आज हम मूंग की खेती पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से हम मूंग में होने वाली सारी समस्याओं का हल आपको बताते जाएंगे वैज्ञानिक ढंग से, जिससे आपकी लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आज का टॉपिक है हमारा खाद। मूंग की खेती में हमको मालूम है कि खाद लगने वाला है। कौन सा खाद लगेगा, कब लगेगा, कितनी मात्रा में देना है और कब देना है, यह जानकारी बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि मूंग की खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। वैज्ञानिक मानकों के अनुसार अगर हम माने तो दलहन फसलों में 1 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इन तीनों खादों के अलावा दलहन और तिलहन दोनों फसलों में सल्फर की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब सल्फर की आवश्यकता ज़्यादा क्यों होती है, इसका चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। मूंग में प्रति एकड़ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा लगभग 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटास और सल्फर 8 किलोग्राम इसकी मात्रा की आवश्यकता होगी। इन सभी की पूर्ति हम 12-32-16 या म्यूरेट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, DAP, इनसे हम पूर्ति कर सकते हैं। हमने कुछ पैरामीटर बनाए हैं, कुछ चार्ट बनाए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से आप कुछ भी कॉम्बिनेशन, आप पूरा कॉम्बिनेशन कुछ भी आप डालो, आपको मात्रा वही मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 12-32-16 और सल्फर। 12-32-16 65 किलोग्राम प्रति एकड़ और सल्फर 10 किलोग्राम। बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बुआई के साथ इसमें दे सकते हैं। अब कुछ किसान भाइयों का कहना होगा 12-32-16 का हमारे खेत में रिजल्ट नहीं आता है या हमें मज़ा नहीं आता है, हमें DAP ही डालना है। तो उन किसान भाइयों के लिए DAP 45 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 15 से 17 किलोग्राम, सल्फर 10 किलोग्राम। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी लागत अगर हमें थोड़ा कम करना हो तो DAP 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट या सुपर जिसको बोलते हैं हम 50 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 15 से 17 किलोग्राम यह देना हमें आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करें तो और भी अगर लागत कम हमें अगर करना है या हम थोड़ी सी और हल्की ज़मीन में अगर हम खेती कर रहे हैं तो 12-32-16 35 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम। और अगर हम पहला पानी जब दूसरा पानी हम देते हैं, जब यूरिया 10 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 10 किलोग्राम और सल्फर WDG फार्म का 80% ये कोटेड करके ये तीनों सामान आप पानी के जस्ट पहले आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ भी बढ़िया रहेगी। अब आगे बात करते हैं हमें ये खाद क्यों डालना है। तो हम सभी को मालूम है नाइट्रोजन का कार्य पौधे को हरा बनाना है, पौधे की वृद्धि विकास करना है, क्लोरोफिल का निर्माण करना होता है, इसलिए हमें नाइट्रोजन देना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करें तो फास्फोरस जो है वो ऊर्जा का संचार करता है। जिस हिस्से को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस हिस्से तक पहुंचाने का कार्य फास्फोरस का होता है, इसलिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है और फ्लावरिंग के में भी ये काम आता है, ब्रांचेस फुटवाने में। इसके बाद हम बात करें पोटास का, तो पोटास दानों में चमक लाना, दानों को भरना या पौधों से रोग प्रतिरोधक, किसी भी रोग और कीट से लड़ने की ताकत जो है वो पोटास ही प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करें तो सल्फर का काम। सल्फर क्या काम करता है? सल्फर प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक मदद देता है। प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा तो पौधों में ग्रीननेस ज़्यादा अच्छे से बनी रहेगी। इसके बाद एक और इसका मेन कार्य है एमिनो एसिड निर्माण करना। अगर एमिनो एसिड निर्माण ज़्यादा होगा तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अच्छे से बनेगी। अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अच्छे से बनेगी तो दलहन वर्ग में ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए हम दलहन और तिलहन वर्ग दोनों में सल्फर की मात्रा हम डालते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर NPK और सल्फर के अलावा भी किसान भाइयों को कुछ देना हो तो सबसे अच्छा विकल्प है माइकोराजा। हाँ, तो हम माइकोराजा भी मिला सकते हैं। जिन किसानों की ज़मीन हल्की दोमट या हल्की मिट्टी जिसको बोलते हैं हम वो है, तो उसमें माइकोराजा का उपयोग बढ़ जाता है, जिससे पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने बाकी किसान भाइयों को शेयर